हर हर महादेव दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज का जो विषय ये है कि आप में से बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि रात में अचानक से हमारी नींद खुल जाती है। अचानक से हमें ऐसा महसूस होता है किसी ने झंझोर के हमें उठा दिया हो, या आपको ऐसा महसूस होता है कि आप बिस्तर से धचक के गिर गए हो, या आपको झटके लगते हो नींद में। तो ऐसा क्यों होता है, इसका पीछे का कारण क्या है, इस प्रकार की समस्या से हम कैसे बचें, इस वीडियो में हम आपको उपाय बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें। देखिए, जब हम रात में सोते हैं तो जो रात का जो 12 से 4 का जो समय होता है, या जो 12 से 3 का समय होता है, ये नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए बहुत प्रबल समय होता है। इसी समय जो सारी नेगेटिव एनर्जी है, भूत प्रेत इत्यादि है, वो भ्रमण पे निकलते हैं, और जो इनकी शक्तियाँ होती है वो इसी समय पे जागृत होती है। अगर किसी व्यक्ति की नींद 12 से 4 के बीच में अचानक खुल जाती हो, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने उसे झंझोर के उठा दिया हो, या नींद में उसे झटके प्रतीत होते हो। ऐसा महसूस होता है कि वो बिस्तर से गिर गया हो, और वो बिस्तर पे ही होता है और उसे झटके लगते हैं और वो दचक के उठ जाता है। तो इस तरह की जो समस्याएं होती है वो नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण होती है। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा या नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास होती है तो वही इस तरह के कर्म करती है। वो आपको परेशान करना चाहती है, वो आपके शरीर में प्रवेश करना चाहती है। तो इन्हीं कारणों से आपको इस तरह की समस्याएं उत्पन्न करती है वो। देखिए, अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से किसी तरह के कवच, चालीसा, स्तोत्र का पाठ करता है, वो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, वो बजरंग बाण का पाठ करता है, तो जो उसका जो ऑरा होता है वो मजबूत होता है। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से इस तरह के पूजा पाठ करे तो उसका जो ऑरा है वो मजबूत होता जाता है। आपका जितना ज़्यादा मजबूत ऑरा होगा, उतना ही नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी का आप पे कम प्रभाव पड़ेगा। अगर व्यक्ति कम पूजा पाठी है, वह किसी तरह के चालीसा, स्त्रोत या पूजा पाठ कम करता हो, तो उसका ऑरा उतना ही कमज़ोर होता है, और ऐसे व्यक्तियों पे जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो जल्दी प्रभावी होती है। ऐसे में अगर आपका जो ऑरा है वो कमज़ोर है, तो रात में जो नकारात्मक ऊर्जा भ्रमण के लिए निकलती है, जो आपके आसपास भटकती रहती है, तो ऐसी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी आपकी ओर आकर्षित होती है। तो जब वो बाहर घूम रही नकारात्मक ऊर्जा जब आपके समीप आती है तो आपके शरीर में प्रवेश करना चाहती है, आपको नुकसान करना चाहती है। तो ऐसी स्थिति में आपको इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलते हैं कि आपको झटके लगते हैं, अचानक नींद खुल जाती है, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे आसपास कोई है, या हमें डर सा महसूस होने लगता है। जहाँ हमें झटके लगते हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमें बिस्तर से किसी ने पटक दिया हो, पर हम बिस्तर पे ही होते हैं। किन किन व्यक्तियों को तो रात में ऐसा भी प्रतीत होता है कि वो अपने हाथ पैर हिला डुला नहीं पा रहे हो, मुंह से शब्द का उच्चारण नहीं कर पा रहे हो, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि वो पैरालाइज की अवस्था में गए हो। तो ऐसे में जो नकारात्मक ऊर्जा होती है ये उन्हीं के कारण होता है। ऐसा वो जब छाती पे बढ़ जाती है तो आपके शरीर पर उसका कंट्रोल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति को ध्यान आता है, वो अपने इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करता है, वो किसी देवी देवता का नाम को उच्चारण करता है मन में, तो जब वो नकारात्मक ऊर्जा उसे छोड़ती है। जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो देवीय शक्ति से, देवीय नाम से बड़ी डरती है। तो जब व्यक्ति ऐसी स्थिति में देवीय नाम का उच्चारण करता है, मन में सोचने लगता है, या अपने इष्ट का ध्यान करता है, तो वो उसकी जो नकारात्मक ऊर्जा है उसकी शक्ति कम हो जाती है, वो इंसान को छोड़ देती है। कई बार हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति पर अगर कोई तंत्र किया गया हो, या कोई किसी व्यक्ति पर तंत्र बार बार कर रहा हो, जो तंत्र क्रियाएं होती है वो रात में 12 से 4 के बीच में ही होती है। तो ऐसी स्थिति में जब वो व्यक्ति पर तंत्र होता है तो उसके नाम से, उसके कई माध्यमों से उसके ऊपर तंत्र पहुँचाया जाता है। तो जब तंत्र पहुँचाया जाता है तो उसके संग कई नकारात्मक ऊर्जाओं को पहुँचाया जाता है। जो नकारात्मक ऊर्जा उसके ऊपर पहुँचती है तो इस तरह से उसे परेशान करती है। तो एक कारण ये भी होता है। इस तरह की समस्या से बचने के लिए हम आपको उपाय तो बताएंगे, पर आप किस तरह की समस्या ना हो इसके लिए आपको रात को सोते समय कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे कि आप रात को सोते हैं तो हाथ मुंह पैर धो के सोना चाहिए। अगर ठंड का मौसम है, आप मुंह हाथ नहीं धो सकते, तो कम से कम आपको पैर तो धोने ही चाहिए। आपको पैर अच्छी तरह से धो के सोना चाहिए। अगर आप कुछ रात में खाते पीते हैं तो आपको कभी भी झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। आप कम से कम पानी पीजिए, नहीं पानी पी सकते तो आप कुल्ला कर लीजिए, क्योंकि आप जब झूठा मुंह सोते हैं तो आपके जो जीवा पे टेस्ट है, जो आपने अन्न खाया है किसी भी तरह का, या आपने कोई मीठी चीज़ खाई है, तो उसका जो प्रभाव होता है, जो नकारात्मक ऊर्जा है वो महसूस कर सकती है। जब नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास भ्रमण करेंगी तो जो आपका जो जीवा पे जो टेस्ट है, जो जो आपने खाया पिया है, उससे वो आपकी ओर आकर्षित होंगी। तो कभी भी आपको झूठा मुंह नहीं सोना है।
कभी भी आपको रात में सोते समय सुगंध नहीं लगानी है, किसी भी तरह का इत्र, सेंट इस तरह की चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है रात में सोते समय। या ऐसे कपड़े नहीं पहनने हैं आपको कि जिसके ऊपर आपने सुबह के समय सेंट का छिड़काव किया था, इत्र लगाया था। क्योंकि आप जब सुगंध का इस्तेमाल करके रात में सोते हैं या सुगंधित कपड़े वस्त्र पहनते हैं तो जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती है वो उसकी ओर आकर्षित होती है। तो हमें रात में सोते वक्त किसी भी तरह से सुगंध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस तरह की समस्या से बचने के लिए आप दो तरह के उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर पाए या कोई तंत्र मंत्र करे तो उसका प्रभाव आपके घर पे ना पड़े, तो इसके लिए आपको रोज शाम को धुनी देनी चाहिए। 7 तरह की धूपों को अच्छी तरह से कूट पीस के आपको कंडे सुलगाने हैं या कोयले पे भी आप धुनी दे सकते हैं। हम आपको धुनी बताए हैं, आप उसकी तरह से आप धुनी दीजिए घर में। तो आपको गुग्गल, लोबान, लौंग, छुआरा, हिमालय, छत्तीसा, बत्तीसा इस सभी तरह की धूपों को अच्छी तरह से कूट पीस के आपको धुनी देनी है। पूरे घर में अच्छी तरह से धुनी देनी है, रोज़ देनी है, जिससे जो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा होंगी वो भाग जाएंगी। दूसरा जो प्रयोग आप कर सकते हैं कि आप जब भी सोने जाए तो आप किसी तरह के कवच चालीसा या हनुमान चालीसा या बजरंग बाण, आप शिव चालीसा पढ़िए, आप दुर्गा चालीसा पढ़िए या काली चालीसा पढ़िए। जो भी आपको सुलभ लगे, जो भी आपको आसान लगे, जिस भी तरह से आप सुलभ तरीके से पाठ कर पाए, जो आपको आसान लगे उस तरह से आप किसी भी स्तोत्र का पाठ कीजिए, किसी भी चालीसा का पाठ कीजिए। या आप अगर पाठ करने में असमर्थ है या आपको पाठ करने में किसी तरह की दिक्कत है तो आप अपने मोबाइल में लगा लीजिए। और जब आप मोबाइल में लगाएंगे तो जो मोबाइल में जो उच्चारण होगा आपका ध्यान उसके ऊपर केंद्रित होना चाहिए। उच्चारण की ध्वनि से आपके आसपास के वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा बनेगी जो आपकी नकारात्मक ऊर्जाओं को काटने का काम करेंगी। तो आप इस तरह से मोबाइल में लगा के भी आप अपना ध्यान कर सकते हैं। तो अगर आप पाठ कर सकते हैं तो वो उत्तम है। अगर आप पाठ करना चाहते हैं तो काली चालीसा पाठ कीजिए, भैरव कवच पाठ कीजिए, दुर्गा चालीसा पाठ कीजिए या हनुमान चालीसा पाठ कीजिए। जो भी आपको सुलभ लगे इस तरह से आप पाठ कीजिए। इस तरह की आपको समस्या हो तो आप ये उपाय जरूर कीजिए जिससे कि आपकी समस्या दूर हो जाए। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हर हर महादेव, जय माँ काली।